मेरे बच्चों, रेलवे में बहुत बड़ा तहलका होने जा रहा है और वो तहलका ये है कि माननीय अदालत के फैसलों में और रेलवे के कामों में दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आना शुरू हो गया और अदालत बहुत बड़े मायने में सख्त होती जा रही है। पूरी कहानी एक एक करके डिटेल में आपको समझाता हूं, क्योंकि मैंने काफी रिसर्च किया, फिर समझा कि हो क्या सकता है आगे। इस समय सबसे ज्यादा जो वीडियोस आ रही हैं वो ये कि भाई पेपर तो 17 नवंबर का कैंसिल समझो, हर हाल में 17 नवंबर को ग्रुप डी का पेपर नहीं होगा क्योंकि माननीय अदालत ने स्टे लगा रखा है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं हकीकत क्या है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सारा केस वाला सिलसिला है, आप जानते हैं आईटीआई और नॉन आईटीआई के बीच में स्टार्ट हुआ है। माननीय अदालत में 28 जुलाई को 28 जुलाई 2025 को अपना जजमेंट दिया और कहा कि भाई ये जो केस है ये बेसिकली हमारे लिए नहीं है, ये केस कैट में ही फाइट होना चाहिए। तो ये केस ट्रांसफर हो गया कैट के पास और ये आदेश भी दिया गया माननीय अदालत द्वारा कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर आप इसका फैसला दें, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो 1 महीने में कैट में इस चीज का फैसला होना था। लेकिन कैट की तरफ से इस केस की जो डेट पड़ी है अब वो है 30 अक्टूबर। अब आप समझिए कहानी कहां से स्टार्ट हुई है कि 28 जुलाई को ये ट्रांसफर हुआ कैट में और कहा कि 1 महीने में आप इसका फैसला दीजिए, और कैट ने अब अगली जो तारीख दे रखी है इस पे केस की सुनवाई पे वो 30 अक्टूबर है। साथ ही साथ माननीय हाईकोर्ट ने एक और आदेश दिया कि तब तक ग्रुप डी की जो भी एग्जाम प्रोसेस है उस पे स्टे लगा दिया कि भाई जब तक ये फैसला कैट का नहीं आ जाता है तब तक इसके ऊपर प्रॉपर स्टे रहेगा और स्टे में कुछ भी नहीं होगा, मतलब इस पे कोई चीजें नहीं बढ़ेंगी। ये सारी कहानी मेरे प्यारे बच्चों चलती रही और चलते चलते रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया 8 सितंबर को। और 8 सितंबर को जो नोटिफिकेशन आया इसमें कहा गया कि भैया 17 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। और ये जितने भी नोटिस है ये कल और परसों की बहस के बावजूद भी ऐसा रेलवे ने अपनी साइट पर अभी भी डाले हुए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये 8 सितंबर का मैं आपको यहां नोटिस दिखाता हूं। ये रहा, यहां पे ग्रुप डी के एग्जाम का नोटिस यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एग्जाम डेट डिसाइड करी थी 8 सितंबर को, 17 नवंबर 2025 टू एंड ऑफ दिसंबर। अब क्या हुआ जी, अब लोग पहुंच गए वापसी से हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में जाके कहा, माननीय अदालत में जाके कहा कि भैया हमारी तरफ से, कोर्ट की तरफ से तो इस वैकेंसी पे स्टे लगी हुई है, लेकिन रेलवे ने 8 सितंबर को नोटिफिकेशन डाल दिया कि 17 नवंबर को हम एग्जाम कराने जा रहे हैं। अदालत में जो ये कार्रवाई हुई है 18 सितंबर को हुई। 18 सितंबर को डेट पड़ी और 18 सितंबर को ये सुनवाई हुई कि भाई आपने नोटिफिकेशन कैसे निकाल दिया, ये तो निकलना ही नहीं चाहिए था जब स्टे था। अब क्या हुआ जी, हाईकोर्ट की तरफ से रेलवे को जो कहा गया, फटकार सुनाई गई, वो रेलवे ने सुनी। रेलवे ने इसके तुरंत बाद 24 सितंबर को एक और नोटिफिकेशन निकाल दिया। मतलब रेलवे को यहां फटकार लगाई गई कि भाई इस पे तो स्टे लगा हुआ, आप क्यों इस चीज पे वो करने लग रहे हैं, आगे प्रोसेस क्यों बढ़ा रहे हैं, आप इस पे जवाब दीजिए। और जवाब की जो तारीख दी गई रेलवे की तरफ से वो दी गई, मतलब हाईकोर्ट की तरफ से, माननीय अदालत की तरफ से, कि भाई 8 अक्टूबर को अब इस पे अगली सुनवाई होगी और उस पर रेलवे जवाब देगा। आपने कहा जी बात ठीक है। अब 24 सितंबर को रेलवे ने दोबारा से एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और इस नोटिफिकेशन में कहा कि भैया एप्लीकेशन स्टेटस चेक करो। ये एप्लीकेशन स्टेटस का नोटिफिकेशन आ गया जो अभी भी मेरे बच्चे रेलवे की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो 24 तारीख को स्टेटस आ गया एप्लीकेशन स्टेटस का। अब भाई फिर दोबारा से बहस हुई और अब 8 अक्टूबर यानी परसों माननीय अदालत में बहस हुई और अदालत ने अच्छे लेवल पर रेलवे को फटकारा और रेलवे को कहा कि जब आपको ये समझ नहीं आता है कि जब आपको ये कह दिया गया है कि इस वैकेंसी पे स्टे है तो आप आगे का प्रोसेस क्यों करने लग रहे हैं। तो रेलवे की तरफ से जवाब दिया गया कि सर हम एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे तब तक, क्योंकि जो कैट की डेट है वो 30 अक्टूबर है। जब माननीय कैट का फैसला आ जाएगा उसके बाद ही हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और अभी एग्जाम का प्रोसेस चल रहा है, इससे इनको कोई दिक्कत नहीं है। जब रेलवे, मतलब माननीय अदालत ने कहा कि तुम मान नहीं रहे हो तो ऐसा करो भाई, जिसने इस नोटिफिकेशन पे साइन किया था, जो ये नोटिस निकाले थे,
उसको पेश करो और पेशी की तारीख आ गई 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को तारीख दी गई है कि भाई 28 अक्टूबर को दोबारा इस चीज पे उस आदमी को बुलाया गया जिसने इस नोटिस पे साइन करके भेजा हुआ है। तो इसी चक्कर में विवाद हो रहा है। और आपको आज के लिए भी मैं बता दूं, आज मेरे प्यारे बच्चों माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस चीज पर बहस हो रही है, क्योंकि जिन्होंने ये सारा कोर्ट केस किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर एक फाइल कर दिया है, और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर बहस हो रही है कि ये सही हो रहा है या गलत होने लग रहा है। अब असली लड़ाई ये है कि रेलवे बहुत हद तक दारमदार कर रही है 30 अक्टूबर पर, और जहां तक मुझे इंटरनल इंफॉर्मेशन है या जहां तक मेरी समझ है, मैं समझ सकता हूं कि 30 अक्टूबर को फैसला आ जाएगा, और फैसला वही आना चाहिए या वही आएगा जो रेलवे सोच रहा है, क्योंकि रेलवे सोच रहा है तभी ये एग्जाम प्रोसेस करने जा रहा है। अब बहुत बड़ा विवाद ये है कि क्या 17 नवंबर से पेपर स्टार्ट होगा या नहीं होगा। मेरे हिसाब से मैक्सिमम चांस है, मैं 99% चांस कह सकता हूं कि 99% केस में एग्जाम होगा और रेलवे ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी। कारण अभी तक 2025 का एक भी एग्जाम इन्होंने कंडक्ट नहीं कराया, 2025-26 की वैकेंसी का। जब ये ग्रुप डी को खत्म करेंगे तभी तो 25-26 वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप विश्वास रखिए रेलवे पे, क्योंकि हमारा जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो रेलवे करा रही है। अगर रेलवे इन सारी चीजों के बाद अगर डरा होता तो ये सारे नोटिस अभी हट चुके होते रेलवे की वेबसाइट से, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कोई भी नोटिस नहीं हटा है। इसका मतलब रेलवे इतना समझदार है कि उसे पता है कि 30 अक्टूबर की तारीख में वो अपने पक्ष को बहुत मजबूती से रखेंगे और रेलवे का एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। मेरा आप लोगों को सुझाव ये है, आप अपनी तैयारी मत छोड़िए, और मैं अपने सभी साथी अध्यापकों से भी बात कहना चाहता हूं कि आप ये मत कहिए बच्चों को कि एग्जाम नहीं होगा। भाई मान लेते हैं 1% एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन ये भी तो देखिए कि 99% चांसेज है एग्जाम होने के। और सिलेक्शन जो है ना तो अदालतों से होना है ना रेलवे से होना है, सिलेक्शन तो पढ़ाई से ही होना है। इसलिए अपनी पढ़ाई मत छोड़िए और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। उसमें जो हम आपकी मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। रेलवे कैरियर रेलवे एग्जाम चैनल पर जाइए भाई, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डेडिकेटेड रेलवे के बच्चे 6,42,000 बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, और इसमें मेरे प्यारे बच्चों हम रेलवे ग्रुप डी की एक सीरीज चला रखी है, विजयरथ सीरीज, जिसमें हम मॉक टेस्ट लगातार डिस्कस करने लग रहे हैं। बहुत सारी प्लेलिस्ट है। मैंने खुद रेलवे में 55 दिन की एक प्लेलिस्ट बनाई थी, 55 डे स्पेशल, जिसमें मैंने 55 क्लासें लेके पूरा रेलवे खत्म कराया हुआ है। यहां आप सिस्टमेटिक देखेंगे तो सारी क्लासें रेलवे 55 सीरीज, जैसे ही आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो ये वीडियो आ जाएगी। अगर आप रीजनिंग की चीजें पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग में डिटेल में, तो ये भरत सर का यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पर चले जाइए। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पूरे का पूरा रेलवे की पूरी आरआरबी ग्रुप डी के लिए इन्होंने पूरी की पूरी एक सीरीज चला रखी है, जिसमें 24 वीडियो में पूरा रीजनिंग के हिस्से को खत्म करा रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप पॉजिटिव वे में लेंगे। आप किसी भी पक्ष में हो, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिए, और आपकी तैयारी में हम जो योगदान दे सकते हैं उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको टाइमली दूंगा। थैंक यू।